Hello friends, this is Srikant Singh. Welcome you at my YouTube channel Impro English. In today's video, I am going to teach you a very important topic for the purpose of fulfilling your writing skill. In today's video, I am going to talk about how to write a good poster, how to prepare a poster writing. Many students got it difficult how to do it, how to prepare a good poster. This is the question, and in today's video, I am going to solve the dilemma of the students. So without delay, let's start today's video. Points that is very important to know about about drawing a poster writing. Let's see. A poster is a very useful means of making an announcement or appeal, issuing the advertisement, a notice, and also it works awareness in the mind of the people. Second things, a poster should be visually attractive and readable from a distance. जो पोस्टर होता है वो दूरी से पढ़ने लायक होना चाहिए, विजुअल होना चाहिए, एकदम क्लियर दिखना चाहिए. थर्ड पोर्शन है सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा. फोर्थ, हमेशा ये एक सोशल मैसेज देता है, तो इसलिए यह हमेशा एक आई कैचिंग वे में प्रिपेयर किया जाना चाहिए. ऐसा नहीं कि कुछ भी छोटा फॉन्ट बड़ा फॉन्ट कुछ भी करके आप छोटी बड़ी राइटिंग गंदी राइटिंग में लिख डालें तो आपको इवेल्युएटर मार्क्स नहीं देगा. आई कैचिंग होना चाहिए. और फिफ्थ पोर्शन लेआउट की बात करें, अगर हम लेआउट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लीटिंग अ गुड पोस्टर. टाइटल इन द फॉर्म ऑफ अ स्लोगन और राइमिंग वर्ड्स करें. जो टाइटल होता है पोस्टर का वो एक राइमिंग वर्ड्स के फॉर्म में या स्लोगन के फॉर्म में होना चाहिए. मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, आप इसको देखेंगे. स्पीड थ्रिल्स बट किल्स एक स्लोगन है, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स. करें कि स्पीड जब बाइक चलाते हो आप ना, अपना ड्यूक ले लेते हो, रॉयल एनफील्ड ले लेते हो, एकदम तेजी से उड़ते हो, पीछे कोई बैठा हो, वाह क्या मजा आ रहा है. बट इसी में जब एक्सीडेंट होती है, कोई घटना घट जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो वही चीज पे कहा जा रहा है कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स. थर्ड सेकेंड थिंग, पोल्यूशन नीड्स अ सोल्यूशन. ये भी मजेदार चीज है. आप कचरा उठाते हो, सुबह सुबह लेकर कहीं भी फेंक देते हो, कहीं पर भी स्पीड करके चले जाते हो. ये सारी चीजों को जब स्लोगन पोस्टर आप बना रहे हो तो एक स्लोगन होना चाहिए. तो स्लोगन आप इस तरह से आप उसमें बना सकते हो, पोल्यूशन नीड्स अ सोल्यूशन. एंड द थर्ड वन इज ग्रीन इज क्लीन. सफाई ही हरे भरे की हरियाली की पहचान है. आगे बढ़ते हैं. प्रॉपर स्पेसिंग एंड प्रोपोर्शनेट हेडिंग्स. शब्दों के बीच में, लेटर्स के बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए. इसका ध्यान बहुत जरूरी रखना है. जब पोस्टर राइटिंग आप करते हो तो यहाँ पे अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप गलती करेंगे और आपकी पोस्टर राइटिंग थोड़ी सी खराब लगेगी. तो उस पर आप ध्यान देना है आपको. और अच्छे हेडिंग्स और इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल का प्रयोग करके आपको पोस्टर राइटिंग कंप्लीट करना है. सेवंथ पोर्शन है डेट, टाइम और वेन्यू, यानी कि कौन सा प्लेस है, कहाँ पे प्रोग्राम, ये पोस्टर जो लगाया जा रहा है किसी प्रोग्राम के लिए, किसी इवेंट के लिए, उसमें क्या क्या है आपको मेंशन करना होता है, वो एकदम क्लियरली मेंशन होना चाहिए. एट्थ पोर्शन है ये डिस्प्ले करता है एक मैसेज और अपील करता है लोगों को कि उस प्रोग्राम को, उस इवेंट के विषय में उन्हें जागरूक करता है. तो पोस्टर राइटिंग में ये चीजों को आपको ध्यान देना होता है. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद जो मेन फीचर्स होता है पोस्टर राइटिंग की, हम उसकी चर्चा करते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी पॉइंट है. लेआउट की बात करेंगे क्योंकि इसमें आई कैचिंग और विजुअली अट्रैक्ट करने वाले वर्ड्स होने चाहिए, डिजाइन होने चाहिए. तो उस चीज को आपको ध्यान देना है, विजुअली अट्रैक्टिव डिजाइन होनी चाहिए. सेकंड, टाइटल कैची होना चाहिए और सजेस्टिव होना चाहिए. ऐसा नहीं कुछ भी आप टाइटल लिख के चले आए. टाइटल ऐसा चूज करिए जो सजेस्टिव हो, साथ में आई कैचिंग भी हो, अट्रैक्टिव भी हो. थर्ड है स्लोगन्स. जैसा कि मैंने मेंशन किया, लेआउट में स्लोगन्स, जिंगल्स और शॉर्ट वर्ड्स, छोटे छोटे छंद, लय, स्लोगन्स, राइमिंग स्कीम आप यूज कर सकते हो लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए. नेक्स्ट है आप सिंपल ड्राइंग भी कर सकते हो. छोटे मोटे आप ड्राइंग भी बना सकते हो पोस्टर में. स्टार बना दो, कोई बॉक्स बना लो, तो इस तरीके से आप उसको डिजाइन कर सकते हो. डिफरेंट साइज के और शेप के लेटर्स का यूज करिए. सपोज करिए कि आपको पहले एक 22 साइज का फॉन्ट यूज कर रहे हो, उसके ऊपर बड़ा थोड़ा लेना है तो आप 36 का फॉन्ट यूज किए थोड़ा खूबसूरत लगने के लिए. एकदम नीचे आप यूज कर रहे हो तो ये आप 16 या 18 का यूज कर रहे हो. तो इस टाइप का एक अनुमानतः मैंने फॉन्ट आपको डिस्क्राइब किया. किस प्रकार का फॉन्ट यूज करेंगे तो विजुअली बहुत अट्रैक्ट करेगा और लोगों का ध्यान उस पर जाएगा. प्रॉपर स्पेस का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए क्या है. कंटेंट की बात करते हैं यहाँ पे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंटेंट्स, थीम या सब्जेक्ट जो होता है पोस्टर का वो क्लियर होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप कुछ भी सब्जेक्ट, कुछ भी थीम बना के पोस्टर लिखना शुरू कर दिए. पोस्टर
इलेबोरेटिंग होना चाहिए, डिस्क्राइबिंग होना चाहिए, क्योंकि उसको देखते ही लोगों के मन में आना चाहिए हाँ ये खूबसूरत सा है, क्या है, उसको पढ़ने के लिए लोग रुके, उस पर ध्यान उनका जाए। जो डिस्क्रिप्शन किया जाएगा, जो डिटेल्स दिया जाएगा, वो थीम से मिलता जुलता होना चाहिए, मैच करता हुआ होना चाहिए, यानी कि उसको सपोर्ट करे। ये नहीं कि थीम कुछ है और जो आप डिजाइन कर रहे हो, जो शब्द डाल रहे हो, वो कुछ अलग दिखा रहा है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है इसेंशियल डिटेल्स, टाइम, डेट, वेन्यू, कहां पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इन सब चीजों को कब, कहां पे और क्या डेट है, उस चीज को भी आपको मेंशन करना होता है। इस चीज को जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशन, किसने ये पोस्टर लगवाया, किस पर्पज से लगाया, उस अथॉरिटी को या उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी क्लियर शब्दों में मेंशन होना चाहिए, ताकि जब पोस्टर पर नजर जाए तो सामने वाला उस चीज को देखकर समझ जाए कि अच्छा ये व्यक्ति इस फला कार्यक्रम को, फला प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है। नेक्स्ट, एक्सप्रेशंस आपके कैसे, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेजेस का यूज अच्छे से करिए, स्लोगन्स का यूज करना है। परसुएसिव लैंग्वेज का, एक ऐसा लैंग्वेज यूज करिए कि सामने वाले को मना ले। परसुएसिव वर्ड जो है ये स्पेशली परसुएड वर्ड से आया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। परसुएड का मतलब होता है राजी करना, यानी कि लैंग्वेज आपका ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाला आपसे सहमत हो जाए, राजी हो जाए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया वो पढ़े फिर कहे यार क्या बकवास लिख दिया है। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड डिजाइन, डिजाइन और टर्म्स जो आप बनाओगे उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ अलग करने का प्रयास होना चाहिए। अच्छे स्लोगन्स, अच्छे डिजाइन आप क्रिएट करिए। नेक्स्ट, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड सीक्वेंसिंग ऑफ द मैटर, ऑब्जर्व वर्ड लिमिट, और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वर्ड लिमिट, क्वेश्चन के साथ ही ज्यादा स्थानों पे मेंशन होता है कि वर्ड लिमिट क्या है। कहीं पर 120 वर्ड्स का, तो कहीं 150 वर्ड्स का, या कहीं पर 70 वर्ड्स का, कहीं पर 80 वर्ड्स का, ऐसे मेंशन किए जाते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि कितना बड़ा और किस रूप में पोस्टर को आपको क्रिएट करना है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। यहां पर फॉर्मेट की बात हो रही है कि फॉर्मेट कैसा होना चाहिए एक अच्छे पोस्टर का। यहां पे चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे और कोई एक सैंपल के जरिए ये क्लियर करने का प्रयास करें कि एक पोस्टर कैसे डिजाइन किया जाता है। पहला फॉर्मेट की बात करेंगे, यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी की साइन चाहिए, बाय हुम और बाय विच ऑर्गेनाइजेशन द पोस्टर इज बीइंग पब्लिश्ड, किसके द्वारा या किस व्यक्ति के द्वारा पोस्टर पब्लिश किया जा रहा है। दूसरा, कैची लाइन, और जो इवेंट है उसका कैची लाइन, अट्रैक्टिव वर्ड्स यूज करने हैं, अट्रैक्टिव डिजाइन यूज करने हैं। थर्ड, टाइटल जो होता है वो बहुत शानदार होना चाहिए टाइटल, नहीं तो लोग उसको पढ़ेंगे और वहां से नजर हट जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल अट्रैक्शन में आप क्या डालना चाहेंगे, दिस इज ऑप्शनल, यानी कितना करने के बाद भी आपको लगता है कुछ और हम डाल सकते हैं, कुछ और डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो, यू आर फ्री, ये ऑप्शनल है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है गेस्ट स्पीकर, कौन बोलने वाला है उसको ऐड करना है तो आप डाल सकते हो भाई ये व्यक्ति आज बोलने आ रहे हैं। इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स जो देने हैं, जो राइमिंग स्कीम या जो उसमें आप स्लोगन्स डालोगे, जो कोटेशंस डालोगे, वो इंपॉर्टेंट है। उस चीज को ऐसा डालिए कि उसको देखने के बाद ऐसा लगे एकदम पिक्चर जैसा उभर के आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है डेट, टाइम और वेन्यू, ये जरूर मेंशन करिए। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, यदि जरूरी है तो ईमेल या फोन नंबर, मोबाइल नंबर भी आप मेंशन कर सकते हो। अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको जरूरत के हिसाब से उसमें ऐड कर सकते हो। ये रहा आपका फॉर्मेट। अब हम जल्दी से एक सैंपल देख लेते हैं और आज की वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। मेरे वीडियो पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर और कमेंट देना मत भूलिएगा। ये रहा सैंपल, आप यहां पे देख सकते हैं कि एक अच्छी पोस्टर राइटिंग कैसे की गई है। फर्स्ट लुक इट, यहां पर एक फेटे का आयोजन किया गया स्कूल के द्वारा। फेटे का मतलब होता है टू कलेक्ट फंड्स फॉर चैरिटेबल वर्क, किसी भी दान के काम के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए जो प्रोग्राम किया जाता है दैट इज कॉल्ड फेटे। यहां पर एक स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया, इज ऑर्गेनाइज बाय साईदीप स्कूल सूरत। ये साईदीप स्कूल सूरत है जिसने ऐसा ऑर्गेनाइज किया। किसके लिए किया, फ्लड विक्टिम्स के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपका ध्यान देना है, सबसे बड़ी चीज हेडिंग एकदम उभर के आ रहा है, इसके फॉन्ट एक बड़े साइज में है। फिर इज ऑर्गेनाइज्ड, ये छोटे साइज में दिया गया ताकि आपकी नजर कैची सी बने। अगर सभी को बड़े बड़े अक्षर में लिख दिए जाते तो वो अट्रैक्टिव नहीं आता। फिर आपके स्कूल का नाम, संस्था का नाम थोड़ा सा उभरता हुआ रखा गया, थोड़े बड़े फॉन्ट से यूज किए गए। फिर यहाँ पर किस लिए किया जा रहा है वो छोटे अक्षरों में डाला गया। फिर ये कहाँ पे किया गया, प्लेस दिया गया, डेट दिया गया और टाइमिंग भी मेंशन किया गया है। जैसा मैंने कहा था कि टाइम, डेट एंड वेन्यू ये भी आपको मेंशन करना है, इसको मेंशन करना भूलना नहीं है आपको। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, इसमें किस चीज की प्रतिस्पर्धा की जा रही है, किस चीज का इवेंट किया गया है उसको भी आप मेंशन करेंगे, नेम ऑफ द इवेंट्स। इसके बाद एक स्लोगन के रूप में आप यहाँ पे आप डाल सकते हो, जैसे आप देखिए कम ज्वाइन हेल्प नोबल कॉज एंजॉय। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, तो इस पर विजिट करिए और मेरे द्वारा अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो को आप सर्च करके देख सकते हो। थैंक यू।